First of all, what is a system? System is a meaningful interconnection of physical devices and components. Okay, and it is a combination of subsystems. Okay, subsystem means what? Subsystem means if we have one system, okay. For example, that system is fan. Okay, that system is fan. So that fan is made of that system. That fan is made of many things. Okay, many components. So that components are subsystem. Okay, and that they all are combined and form a system. Okay, they all are combined and form a system. Okay, it's called a system. And one more thing, in system, in simple form, in system, we give any input and provide and take some output. Okay, we give some input and take some output. That is system. Okay, so today we will discuss about the classification of systems. So the systems are classified according to their characteristics, like signals. First is continuous time and discrete time system. Second one is lump parameter and distributed parameter system. Third one is static and dynamic system. Fourth one is causal and non-causal systems. Fifth is linear and non-linear systems. Sixth is time invariant and time variant system. And seventh is stable and unstable system. Okay, all are very important. So you all know about the first classification. You all know what is continuous and what is discrete. Yes, ma'am. Okay. So what is continuous time system? It's very simple. In continuous time system, in one which operates on a continuous time signal and produces a continuous time output signal. Okay. In this system, anything will provide a system. Anything we will give in the continuous time system, and according the continuous time system, the system will बताइए क्या होगा? Will produces some output. Okay, will produces some output, and that output is our system. ठीक है? So आपको ये डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, देखिए अगर सिंपल मीनिंग में हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या होता है? अगर हम किसी भी सिस्टम में एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस इनपुट की हेल्प से हमें आउटपुट पे कोई वैल्यू मिल रही है ना, व्हाटएवर, और आउटपुट कोई आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्या होता है? दैट इज सिंपली अ सिस्टम. अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं. तो जो भी चीजें होंगी वो किस में होंगी? जो भी इनपुट होगा, जो भी आउटपुट होगा, वो किस फॉर्म में होगा? किस फॉर्म में होगा? बताइए जल्दी. दैट इज इन कंटिन्यूस फॉर्म. ठीक है, अभी हम कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इसका मतलब क्या होगा? उसमें जो इनपुट होगा, दैट इनपुट इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड आउटपुट इज आल्सो कंटिन्यूअस. ठीक है, और इनपुट आउटपुट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? xt एंड yt से. ठीक, देन वी कैन टेल दैट xt इज ट्रांसफॉर्म टू yt. ओके, xt is transformed to yt. That is yt equal to txt. That t is represent the transform. Okay, clear?
यस मैम। मैम इसका कोई एग्जांपल मैम? एग्जाम्पल्स तो बेटा कुछ भी, जैसे हम सिग्नल्स में एग्जाम्पल्स लेते हैं ना, जैसे हम यस सिग्नल मैम। में क्या बोलते हैं कि इनपुट क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, और आउटपुट क्या मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है। तो जो जिस चीज में हम दे रहे हैं दैट थिंग इज सिस्टम। जैसे मैंने एग्जांपल बताया फैन का, है ना। ऐसे अगर हम यस ऐसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दैट हम एग्जांपल ले लें ट्यूबलाइट का। तो ट्यूबलाइट में क्या होता है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, यस मैम। है ना। और वो आउटपुट को किस फॉर्म में दे रही है, लाइट एनर्जी में दे रही है। लेकिन जो उसका सिस्टम है, जो उसके इंटरनल है, इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट, दैट स्ट्रक्चर इज सिस्टम। ठीक यस मैम। है ना। एक मशीन है, ठीक है, तो जो मशीन है दैट मशीन इज व्हाट, दैट मशीन इज सिस्टम, है ना। देखो फॉर यस यस एग्जांपल मैम। एम्पलीफायर्स, फिल्टर्स, मोटर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स है यस मैम। ना। जहां पे भी हम टी का यूज करते हैं बेटा, टी मतलब जहां पे भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं ना, जहां पे भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, वहां पे जो इनपुट होता है दैट इनपुट इज कंटिन्यूस एंड आउटपुट इज आल्सो कंटिन्यूस। यस ओके, मैम। यस मैम। ओके। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, है ना। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में क्या चेंज हो जाएगा बेटा, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में और क्या चेंज हो जाएगा बताइए। बताइए जल्दी से, दिख रहा है सामने। देखो आप लोग देखकर भी नहीं मैम बता अब पा वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। रहे। डिस्क्रीट में कंटिन्यूस कैसे हो सकता है ना बेटा, डिस्क्रीट है इसका मतलब उसका जो नेचर होगा दैट नेचर इज व्हाट, a discrete time system in one which operates on a discrete time signal and produces a discrete time output signal। जो क्लियर है इनपुट एंड आउटपुट है मैम, दोनों कंटिन्यूअस नहीं होंगे। क्या बेटा, मैम जो इनपुट है और जो आउटपुट मिल रहा है सिस्टम से मैम, वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे मैम। वो दोनों डिस्क्रीट होंगे ना बेटा। यस मैम। ठीक है, दोनों क्या होंगे हमारे, डिस्क्रीट होंगे, तभी तो हम उसे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बोल रहे हैं ना। वहां पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जब भी हम डिस्क्रीट की बात करते हैं किस रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हम बात करते हैं इंटीजर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इंटीजर के रिस्पेक्ट। ठीक, ये इतनी छोटी सी चीज क्यों बोल रहे हो बार बार आप लोग, बाकी लोगों को समझ में आया या नहीं आया प्लीज बताइए। मैम इसको फिर से समझा दीजिए मैम। ओके, आप लोग बोलोगे नहीं ना बेटा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। बोलो, फिर मैं एक एक करके सबका नाम लूंगी नहीं तो, है ना। देखो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो कंटिन्यूस किसके रिस्पेक्ट में होता है, टी के रिस्पेक्ट में होता है ना। सब लोग अपने वीडियोस ऑन करो, चलो आज वीडियोस ऑन करो सब अपने। हाँ, ऑन करिए अपने वीडियोस सब लोग। देखो अच्छा, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सबको क्लियर हुआ अभी तक, या अभी तक किसी को क्लियर ही नहीं हुआ क्या होता है कंटिन्यूस और क्या होता है डिस्क्रीट। देखिए बेटा, जब कोई भी चीज कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली रन होती है, कंटिन्यूसली रन होती है इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जिससे हम एक पीरियड फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, फॉर एग्जांपल अगर कोई साइन वेव है तो आप उस साइन वेव का
पीरियड निकाल सकते हैं, उसका टाइम पीरियड आप फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं या नहीं Yes. बताइए, यस मैम। कर सकते हैं अरविंद, यस मैम, कर सकते हैं। है ना बेटा। तो क्या होता है जब हम किसी चीज का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, ठीक, तो जब टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, वो कंटिन्यूअस इन नेचर होगा। लेकिन टाइम पीरियड तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो टर्म्स होती है ना कंटिन्यूअस में, जैसे अगर एक साइन वेव बनी है ना, अगर एक साइन वेव बनी है तो हम उसका ये टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। देखो हम उसका ये वाला जो टाइम पीरियड है, हम ये टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, दैट इज टी, ठीक है। बट इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं उनका एम्पलीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते। आपको इस पीक का एम्पलीट्यूड पता रहेगा कंटिन्यूअस में, आपको इस पीक का एम्पलीट्यूड पता रहेगा, बट आपको ये जो बिटवीन में जो टर्म्स आ रही है ना, ये जो वैल्यूज है, आपको इनकी वैल्यू नहीं पता होती किसमें, कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस इन नेचर का मतलब होता है सिर्फ वो एक टाइम पीरियड आपको बता पाएगा, है ना, क्या बता पाएगा, आपको टाइम पीरियड बता पाएगा, है ना। अब हम Yes, ma'am. अब हम डिस्क्रीट की अगर बात करते हैं तो डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में वो डिस्क्रीट इन नेचर का मतलब ये होता है, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना बेटा, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एम्पलीट्यूड है, हम डिस्क्रीट में इन एम्पलीट्यूड्स की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये कंटिन्यूअस बना किससे मिलके, ये छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके ना, ठीक है। तो a discrete time system in one which operates on a discrete time signal and produces a discrete time output signal, that is too very easy बेटा। इसको हम अगर नहीं रिमेम्बर रखेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं फिर बताइए, बताइए। मैं तो आज बहुत सैड हो गई, आप लोगों ने ऐसा मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस नहीं पता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैं हर क्लास में आपसे पूछती हूँ ना कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए। अब समझ में आया सबको, यस मैम। है ना। Yes, और ma'am. हाँ, और एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है बेटा, जब भी हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट की बात करते हैं, एक बेसिक डिफरेंस ये होता है उसमें कि जब भी हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। जब भी हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और जब भी हम डिस्क्रीट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इंटीजर के रिस्पेक्ट मतलब स्मॉल n के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्लियर यस मैम। Yes, ma'am. सबको, Yes, ma'am. यस अभी मैम। Yes, ऐसा तो नहीं सुन रही है, अदिति, Yes, ma'am. क्या रे बेटा, Yes, ma'am. मैम अंदर बाहर हो रही हूँ नेटवर्क की वजह से। ओके कोई बात नहीं। इशिका, Yes, ma'am. क्लियर है बेटा, Yes, ma'am. ओके। Now next example is lumped parameter and distributed parameter। तो देखो lumped का मतलब होता है बेटा इकट्ठा, ठीक है। लम्ब मतलब क्या होता है, अगर सिंपल हम हिंदी मीनिंग में बात करें तो लम्ब का मतलब होता है किसी चीज का इकट्ठा होना, ठीक है। तो ऐसे पैरामीटर्स जो क्या करते हैं, एक साथ होके वर्क करते हैं, दैट इज अवर लम्ब पैरामीटर। तो हम इसको देखो ऐसे समझ सकते हैं, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम एक मशीन बना रहे हैं और उस मशीन को जब हम देखते हैं तो मशीन कैसे बनी होती है बेटा, पूरे आरएलसी सर्किट से बनी होती है। ऐसा तो नहीं होता कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, कैपेसिटेंस नहीं होगा, इंडक्टेंस नहीं होगा। जब हम बात करते हैं उसकी तो क्या होती है, जब कोई मशीन या कोई भी सिस्टम बनता है तो वो सारी चीजों को मिलकर बनता है ना। हम सारी वैल्यूज का अरेंजमेंट एक साथ करते हैं, हम सारी वैल्यूज का अरेंजमेंट एक साथ करते हैं तब जाके हम उसे बना पाते हैं,
वो क्या होता है हमारे, वो होते हैं हमारे लम्प्ड पैरामीटर। अब इन्हीं चीजों को अगर हम स्कैटर्ड कर दें, रेजिस्टेंस अलग हो जाए, इंडक्टेंस अलग हो जाए और कैपेसिटेंस अलग हो जाए, दैट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, है ना। इसीलिए इसका एग्जांपल कैसे Yes, बोला ma'am. है, इसका एग्जांपल क्या बोला है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लम्प्ड पैरामीटर का एग्जांपल है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का एग्जांपल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिटर्न करते हैं, राइट करते हैं, तो क्या होता है उसमें, वो इक्वेशंस क्या होती है, एक साथ लिखते हैं, है ना। और पार्शियल में हम क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू है तो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इन ये जो लम्प्ड पैरामीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन। कैसे, देखो, जब हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो वो सिग्नल क्या करता है, सिग्नल क्या होता है, एक टावर पे जाके सारे सिग्नल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे अगर हम ऐसा देखें एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबके टावर्स अलग अलग हैं। जियो का टावर अलग लगा है, एयरटेल का अलग है, आइडिया का अलग है, वोडाफोन का अलग है ना। ऐसे बहुत सारे टावर्स हैं जो अलग अलग है ना। तो वो क्या होते हैं, आपके पूरे एरिया में कहीं एक जगह उसका मॉडेम लगा होगा, टावर होगा, होगा कि नहीं होगा, यस Yes, मैम। है ना। तो जब हम किसी को कॉल करते हैं या कुछ मैसेज करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, पहले हमारा सिग्नल कहाँ जाता है, क्योंकि सिंगल टाइम पे बहुत सारे सिग्नल्स आते होंगे, सिंगल टाइम पे बहुत सारे सिग्नल्स आते होंगे एक पर्टिकुलर जगह पे, है ना। तो जब वो एक जगह पे आते हैं तो वो क्या हो गए, लम्प्ड पैरामीटर हो गए। ठीक, और जैसे ही, और उसके बाद क्या होता है, वन बाय वन करके क्या होते हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ना, आ रही है चीज समझ में। यस, यस मैम। जैसे यस मैम। जैसे अंकित ने अरविंद को कॉल लगाया, तो अंकित का कॉल कहाँ गया, सबसे पहले एक टावर पे चला गया। ठीक है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ पहुंच गया, है ना। तो ये होता है बेटा Yes, ma'am. लम्प्ड पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। और ये चीज शायद आपको पता होगी, और मुझे लगता है होना भी चाहिए कि स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। पता था या Yes, नहीं ma'am. पता था? देखो, स्टैटिक का मतलब होता है बेटा, a system is called static or memoryless, okay, if its output at any instant depend on the input at that instant but not on the past or future values of input, okay, otherwise the system is said to be dynamic or with memory। देखो, स्टैटिक का सिंपल मीनिंग इतना सा है कि स्टैटिक में क्या होता है कि कोई भी मेमोरी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही हमने उसमें इनपुट प्रोवाइड किया और उस इनपुट के थ्रू हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, है ना। उस इनपुट के थ्रू हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा स्टैटिक सिस्टम हो गया। और अगर हम ऐसे देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट, जो आउटपुट है ना, जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करे, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या है, स्टैटिक है। और अगर वो किस पे डिपेंड करता है, अगर वो पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा डायनेमिक सिस्टम होगा। क्योंकि डायनेमिक सिस्टम में क्या होती है बेटा, मेमोरी होती है। डायनेमिक सिस्टम में मेमोरी होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। जब चीजें स्टोर हो रही है, इसका मतलब, देखो, चीजें स्टोर हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या है, मेमोरी है। मेमोरी है तो वो क्या कर पा रहा है, अगर हमने प्रीवियसली कोई वैल्यू उसमें प्रोवाइड करी है तो उस वैल्यू को क्या कर पा रहा है, स्टोर कर पा रहा है। ठीक Yes, ma'am.
है ना, ये होता है हमारा यस मैम। एंड डायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट इज linear and non-linear system. A system that obeys the superposition principle is said to be a linear system. अगर हमारा सिस्टम क्या करता है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है या होमोजेनिटी को ओबे करता है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, लीनियर सिस्टम। ठीक है, ठीक है। और अगर क्या, और इसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा, देखो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इफ एन आर्बिट्ररी इनपुट x1t प्रोड्यूसेस एन आउटपुट y1t। ठीक है, और जो हमारा दूसरा सिस्टम है वो भी क्या कर रहा है, x2t के रिस्पेक्ट में, x2t के रिस्पेक्ट में अगर आउटपुट y2t प्रोड्यूस कर रहा है तो सिस्टम क्या होगा हमारा, लीनियर। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से चेक करते हैं। ये फॉर एग्जांपल दिख रहा है, फॉर अ कंटिन्यूअस टाइम लीनियर सिस्टम t ax1t plus bx2t, है ना, एंड अब t है, अब इस t का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t एंड प्लस b ट्रांसफॉर्म ऑफ x2t। ठीक है, तो ये जो है दैट इज लीनियर सिस्टम, कि जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस इनपुट के रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट भी क्या मिले, सेम मिले। ठीक है, और डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा, ये n के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक, और अगर इस प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। So a system is said to be time invariant if its input output characteristics do not change with time. Clear? देखो टाइम इनवेरिएंट का क्या मतलब होगा, अगर हमारा हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वो जो इनपुट है, ठीक है, वो जो इनपुट है वो टाइम के साथ चेंज ना, वो एज इट इज रहे। तो और अगर टाइम के साथ वो चेंज होता है तो वो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो अगर हम टाइम वेरिएंट की बात करते हैं बेटा, तो टाइम वेरिएंट है इसका मतलब जब भी हम कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो ऑल द टाइम उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा क्या होता जाएगा, वेरी होता जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी होता रहेगा तो हमें कभी भी पर्टिकुलर आउटपुट मिल पाएगा क्या, ये एग्जैक्ट आउटपुट मिल पाएगा क्या, कभी भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो आजकल यूज होता है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो टर्म यूज होती है, ये जो सिस्टम यूज होता है, दैट सिस्टम इज व्हाट, दैट सिस्टम इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, है ना। जो nowadays जो यूज हो रहा है सिस्टम, दैट सिस्टम इज व्हाट, दैट इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं अगर वेदर फोरकास्ट की, है ना, तो अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो बेटा वेदर फोरकास्ट जो है वो व्हाट दैट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि वो टाइम इनवेरिएंट है तभी तो हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, अगर वो टाइम वेरिएंट होगा तो हम उसे मेजर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 1 वोल्ट भी देंगे तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो एक बार नहीं, वो हमेशा चेंज होगा, है ना। तो ऐसी वैल्यूज या ऐसे सिस्टम जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते हैं, दैट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एंड अगर सिस्टम टाइम के साथ वैरी हो रहा है तो क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, सॉरी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम टाइम इनवेरिएंट एक बार और समझा दीजिए। हम इसको फिर से समझा दीजिए मैम। क्या बेटा, फिर से समझा दूं? ओके, देखो टाइम इनवेरिएंट का मतलब होता है कि अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है, बट टाइम के रिस्पेक्ट में
उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आउटपुट चेंज होगा कि नहीं होगा, मैं ये बोल रही हूँ कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है मेरे पास x y t इक्वल टू एक्स टी, ठीक है ना। तो अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 0 होगा, है ना। ठीक है, यस मैम। अगर यहाँ पे सपोज दैट y t इक्वल टू होता 2xt, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ 0 पुट करती तो क्या होता, y0 इक्वल टू 2x0, पर टाइम तो सेम आ रहा है ना, टाइम में कोई चेंजेस हो रहे क्या, नहीं हो रहे। तो दैट इज अवर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। यस मैम। और अगर टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज चेंज हो जाती, हम इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास है yt इक्वल टू x t माइनस 1, ठीक है। तो अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आया समझ में। यस मैम। यस ये हो जाएगा 0 माइनस 1, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस 1। तो क्या हो गया, y0 इक्वल टू x माइनस 1, ठीक। तो ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो ये क्या हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया। क्लियर। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। देखो, स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखो एक चीज दिख रही है, अ सिस्टम इज सेड टू बी बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। स्टेबल इफ एंड ओनली इफ एवरी बाउंडेड इनपुट प्रोड्यूसेस अ बाउंडेड आउटपुट। देखो सबसे पहले मीनिंग समझो बाउंडेड का। बाउंडेड का मतलब है बेटा फाइनाइट, बाउंडेड का मतलब है फाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कोई फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सिस्टम में, तो हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए दैट आउटपुट इज फाइनाइट, ठीक है। अगर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनाइट, बट हमें आउटपुट मिल रहा है इनफाइनाइट। तो अगर ऐसा केस होता है तो दैट सिस्टम इज व्हाट, दैट सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बाउंडेड का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एक टर्म नहीं लिखी है, वो मैं बता देती हूँ। एक लास्ट है हमारा कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स। तो देखो सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो क्या होता है, कॉजल सिस्टम क्या होते हैं, a causal system is one for which the output at any time t depends on the present and past values, sorry present and past inputs but not on future inputs, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज मतलब आउटपुट, जब भी हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आउटपुट at any time t depends on present and past values। तो अगर प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है आउटपुट, तो सिस्टम क्या होगा हमारा, कॉजल होगा। और अगर
है पे डिपेंड कर, अगर वो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? अगर वो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज नॉन कॉजल सिस्टम। non ठीक है, ठीक है। yes ma'am हाँ तो ये yes हाँ तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। अब बचे हैं इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं आपको कल इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। और अभी शायद 11 आप लोगों की एक क्लास है शायद आरती मैम की ना, आरती मैम की क्लास है आप लोगों की कितने बजे? 10:20 से होती है ना आपकी क्लास, Yes, ma'am. है ना? तो वो क्लास भी मैं लूंगी। लेकिन वो क्लास होगी बी के साथ कंबाइंड। तो उसमें मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। अगर ये चीज कवर हो जाती है जल्दी से तो फिर मैं आगे का पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ना उस टाइम पे आ जाइएगा ना। ठीक है मैम। क्लासिफिकेशन ऑफ Yes, सिस्टम ma'am. वाली हूँ आज। अगर आप लोगों को पढ़ना हो फिर से तो आप लोग उस क्लास में आ जाइएगा। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. 10:20 से। यस मैम। एक बार आप लोगों का ये टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा और उन लोगों को तो मैं पढ़ाऊंगी, है ना? दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और प्लीज रिस्पॉन्ड किया करो बेटा। पता ही नहीं चलता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा? अब आप क्लास में तो बैठे नहीं हो कि मैं आपको देखकर पहचान जाऊं, है ना? इसीलिए yes ma'am Yes, ma'am. को तो मुझे समझ में आए, Yes, ma'am. और नहीं आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है बेटा, और तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है आज की क्लास में? No, ma'am. No, ma'am. ओके, थैंक यू। लास्ट 1 मिनट बचा है, देन क्लास इज ओवर। thank you थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू।